बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट लेक्चर में हमने सेलेक्ट और जॉइन से रिलेटेड हमने कुछ चीज़ें पढ़ी। अभी हम सेलेक्ट को मज़ीद थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे। तो सेलेक्ट में एक चीज़ हम पढ़ते हैं आज, डिस्टेंट क्या होता है। ठीक है, डुप्लीकेट रिकॉर्ड को कैसे क्यूरी से एलिमिनेट करते हैं। ठीक है, उसके लिए सबसे पहले हमारे पास ऑलरेडी जो टेबल हमने कॉल किए थे, कल हमने कुछ टेबल स्टडी किए थे सप्लायर के हवाले से, जिसमें हमारे पास डुप्लीकेट नेम आ रहे थे। हमने हैविंग काउंट और उससे हमने चेक किया था, कोई नेम जो थे वो 2 दफ़ा थे, कुछ 4 दफ़ा थे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कॉल करता हूँ सेलेक्ट नेम फ्रॉम सप्लायर। ठीक है, एग्जीक्यूट करते हैं। सिंपल सी क्यूरी है कि नेम सेलेक्ट करें, सॉरी कस्टमर के अंदर थे कस्टमर 1। ठीक है, तो नेम आ गया कस्टमर के। मैं इनको कहता हूँ ऑर्डर बाय नेम। ऑर्डर बाय नेम अगर आगे आप असेंडिंग डिसेंडिंग नहीं लिखते तो इट्स मीन कि वो बाय डिफ़ॉल्ट असेंडिंग है। ठीक है, ओके, तो ये हमारे पास आगे टोटल है 906। मैं चाहता हूँ कि इनमें से जो नेम 2 दफ़ा आ रहे हैं, डुप्लीकेट आ रहे हैं, सेम नेम, ठीक है, केस सेंसिटिव नहीं है, कैरेक्टर वाइज और स्पेल वाइज जो सेम है, तो उसको एलिमिनेट करने के लिए मैं इसे कहता हूँ डिस्टेंट। डिस्टेंट का एक कीवर्ड स्टार्ट में हम लगा देंगे, डिस्टेंट नेम, उस नेम के नेम कॉलम है फ्रॉम कस्टमर, कस्टमर के टेबल से। ऑर्डर बाय लगाएं ना लगाएं वो हमने अपनी आसानी के लिए लगाया। मैं इसे कहता हूँ एग्जीक्यूट। तो अब हमारे पास ये कितने हो गए, 832। ठीक है, 906 थे और अब ये हो गए 832। जो डुप्लीकेट थे वो एलिमिनेट हो गए। ठीक है, तो डिस्टेंट क्या करता है, जितने नंबर ऑफ कॉलम्स आप देते हैं उस पूरी रो को दूसरी रो के साथ मैच करता है। ठीक है, क्या डुप्लीकेट रिकॉर्ड तो नहीं। फॉर एग्जांपल हमारे पास कस्टमर के टेबल्स में और क्या क्या है। मैं कस्टमर के टेबल को सिलेक्ट करता हूँ और Alt F1 प्रेस करता हूँ, तो मेरे पास उसकी पूरी डेफिनेशन आ जाएगी। ठीक है, लाजमी नहीं है कि मैं यहाँ से आऊँ टेबल को एक्सपेंड करूँ, ठीक है, और उसके कॉलम चेक करूँ कि उसमें क्या क्या है। ठीक है, Alt F1 से ये आपको ऊपर टेबल का नेम, यूज़र टेबल है, कब क्रिएट हुआ, ये उसके कॉलम्स आ गए। ठीक है, उसके आइडेंटिफिकेशन अगर आपने ऑटो इंक्रीमेंट लगाया हुआ, ठीक है, और बाकी सारी डिटेल आ सकती है। तो यहाँ पे हमारे पास एक है एरिया कोड, कि मैं ये चेक करूँ सेलेक्ट नेम एरिया कोड फ्रॉम कस्टमर 1। ठीक है, एरिया कोड आ गया और आगे कस्टमर्स के नेम आ गया। यहाँ पे अगर मैं अब डिस्टेंस चेक करूँ कि क्या नेम और एरिया कोड अगर ये 2 दफ़ा आए तो उनको ये एलिमिनेट कर दे, तो उसके लिए आप लिखें सेलेक्ट डिस्टेंस। तो अब ये डिस्टेंस जो है 2 कॉलम्स पे अप्लाई करेगा। जहाँ पे ये दोनों कॉलम मैच करेंगे उनको ये एलिमिनेट करेगा। ठीक है, एक क्यूरी को एग्जीक्यूट करते हैं। तो इस क्यूरी ने 905 मीन्स कि एक रिकॉर्ड ऐसा था जिसका एरिया कोड और नेम सेम है, उसी एरिया में 2 नेम लाइज कर रहे थे। ठीक है, या 2 नेम एक एरिया में लाइज कर रहे थे तो उसने उसको एलिमिनेट कर दिया। वो डिफरेंट कस्टमर नहीं थे, कस्टमर डिफरेंट है, उनका कोड डिफरेंट है। ठीक है, कस्टमर डिफरेंट है, मैंने एरिया कोड के साथ मैच किया कि एक एरिया में कितने आ रहे हैं। ये एग्जांपल इसलिए डिस्टेंट आपकी कि नंबर ऑफ कॉलम्स जितने होंगे उन तमाम के तमाम को, मतलब पूरी एक रो को नेक्स्ट रो के साथ नेक्स्ट रो के साथ नेक्स्ट रो के साथ पूरे टेबल्स में मैच करेगा, कहीं डुप्लीकेट तो नहीं। जो डुप्लीकेट होंगे उनको एलिमिनेट करने के लिए हम डिस्टेंट का कीवर्ड इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जो डिस्टेंट आपका सिलेक्ट के फ़ौरन बाद आप लगाते हैं डिस्टेंट,
आगे कॉलम नेम्स, नंबर ऑफ कॉलम्स जितने भी हैं, ठीक है, उस रिकॉर्ड को डिस्टेंट करने के लिए। ठीक हो गया। तो ये क्या करेगा, फर्स्ट क्या करता है, उसमें एक कॉलम है तो वो नेम के हिसाब से डिस्टेंट करता है, तो 932, ठीक है। और यहाँ पे मैंने 2 दे दिए। तो समझाने का मकसद ये है कि डिस्टेंट आपके फर्स्ट कॉलम के साथ नहीं लगता, ठीक है, नंबर ऑफ कॉलम, पूरी रो जितने भी नंबर ऑफ कॉलम है उन सब पे अप्लाई होगा। ठीक हो गया। तो ये क्या करता है, डुप्लीकेट को एलिमिनेट करने के लिए पहले आपका फ्रॉम क्लास चलेगा, वो रैकेट्स लेके आएगा, फिर उन्हें एलिमिनेट करेगा और डिस्प्ले कर देगा। ठीक हो गया। ये हो गया डिस्टेंट का काम। सिंपल है, कीवर्ड है डिस्टेंट, आपने कीवर्ड याद रखना है, सिलेक्ट डिस्टेंट। अगर आपको डुप्लीकेट रिकॉर्ड एलिमिनेट करना है तो सिंपल तरीका कार है डिस्टेंट। ठीक है, ओके। अब अगर मैं ये देखना चाहता हूँ कि कौन से 2 जो थे वो रिकॉर्ड जो डुप्लीकेट थे नेम और एरिया कोड के हिसाब से, तो उसके लिए सेलेक्ट नेम एरिया कोड काउंट फ्रॉम कस्टमर 1, ठीक है, ग्रुप बाय नेम एंड एरिया कोड हैविंग काउंट ग्रेटर देन 1। ग्रेटर देन 1 का मतलब है जो 2 दफ़ा है। तो ये हमें बता देगा कि ये नेम था, ये उसका एरिया कोड था, ये 2 दफ़ा है। ठीक है, तो एक ही रिकॉर्ड ऐसा था जिसको उसने एलिमिनेट कर दिया। अगर यही क्यूरी मैं नेम के ऊपर अप्लाई करूं, कॉपी पेस्ट, एरिया कोड को मैं यहाँ से ख़त्म कर दूं एंड सेम ग्रुप बाय से, तो ये हमें वो नेम बता देगा जो 2 या 2 से 1 या 1 से ज़्यादा दफ़ा, 2 या उससे ज़्यादा दफ़ा है। ठीक है, तो 55 रिकॉर्ड्स हैं जो एलिमिनेट हुए। ठीक है, तो ये यहाँ पे हमें उसकी डिटेल बताया, ये नेम 2 दफ़ा है, ये 2 दफ़ा है, ये 4 दफ़ा है, ये 2 दफ़ा है। ठीक है, तो इनके एरिया कोड्स डिफरेंट, हमने एक एरिया कोड को किया तो मज़ीद शॉर्ट लिस्टिंग होगी, एक रिकॉर्ड सिर्फ हमें मिला जो एलिमिनेट हुआ। ठीक है, तो डुप्लीकेट रिकॉर्ड ढूंढने के लिए ये क्यूरी हम यूज़ करते हैं। नंबर ऑफ कॉलम्स, जितने भी कॉलम्स के ऊपर आपने डुप्लीकेट लगाना, सेम वही नंबर ऑफ कॉलम आपके ग्रुप बाय में आ जाएंगे, और हैविंग में आप उसे कह देंगे काउंट ग्रेटर देन। ठीक हो गया, ओके। ये तो हो गया काम हमारा डिस्टेंट का। एक क्यूरी हम और क्रिएट करते हैं, केस के हवाले से थोड़ा सा पढ़ते हैं। केस, ओके, मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं इसे कहता हूँ बेसिक सैंपल। केस के लिए हमने एक टेबल इंपोर्ट किया एडमिशन का, मैं कहता हूँ सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम एडमिशन। एडमिशन का टेबल मैंने इंपोर्ट किया जिसमें कुछ रैकेट्स हैं। ठीक है, केस सिंटैक्स कैसे यूज़ करते हैं उसके हवाले से पढ़ेंगे। हमारे पास आ गया उसका रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फादर, गार्डियन, एड्रेस एंड जेंडर। अब जेंडर में हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन आ रही है एफ एंड एम, 1 या 0, ट्रू या फॉल्स, ठीक है, जो इन्फॉर्मेशन आ रही है। लेकिन यूज़र को, जो हमारा यूज़र एंड यूज़र होगा जो एप्लीकेशन यूज़ करने वाला है, उसको तो आप ये नहीं बताएंगे कि एम एंड है। उसके लिए आप मीनिंगफुल इसको कैसे बनाएंगे कि रिकॉर्ड यहीं से उठाए लेकिन उसको इस शेप में ना दे, डिफरेंट उसमें दे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मैं लिखता हूँ सेलेक्ट फर्स्ट नेम कामा लास्ट नेम, ठीक है, कामा जेंडर फ्रॉम एडमिशन। ठीक है, मैं थोड़ा सा मज़ीद इसको शॉर्टलिस्ट करता हूँ। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ठीक है, कैशे अपडेट नहीं थी तो कैशे अब अपडेट होगी।
फर्स्ट नेम, लास्ट नेम एंड जेंडर फ्रॉम एडमिशन। तो मैंने 3 कॉलम ले लिए अपनी आसानी के लिए। फर्स्ट नेम ये है, लास्ट नेम ये है और जेंडर, ठीक है, तो आगे उनके जेंडर्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, जेंडर के लिए मैं ये चाहूँगा कि एम की जगह फीमेल आए एंड एम की जगह मेल आए। तो मैं केस लगाऊंगा, केस किसके ऊपर, जेंडर के ऊपर, केस ऑन जेंडर। व्हेन क्या हो, अगर एफ हो, ठीक है, या एम हो, जो भी आप पहले लगाना चाहें, देन केस कॉलम व्हेन, ठीक है, एफ जो भी आपकी कंडीशन है, देन आप इसे कहते हैं, ये आ जाए फीमेल। फिर उसके बाद आप कहते हैं व्हेन क्या हो, एम, देन क्या है, मेल, ठीक है, और यहाँ पे आप इसे कहेंगे एंड। जहाँ पे उसको आपने क्लोज करना है वहाँ पे आप एंड करेंगे, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा यहाँ ले आता हूँ, केस दिस, व्हेन दिस, देन दिस, एंड व्हेन दिस, देन दिस, एंड एंड, ठीक हो गया। केस उसके ऊपर, व्हेन एफ उसकी जगह फीमेल प्लेस कर दें, अगर एम है तो मेल प्लेस कर दें, ठीक है। अब मैं इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करता हूँ, ठीक है। कॉलम नेम एंड एज जेंडर, ठीक है, कॉलम नेम आ गया, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम एंड दिस। इसको मैं एक तरीके और से करता हूँ, इसको मैं कॉपी करता हूँ या न्यू क्वेरी लिख लेते हैं। सेलेक्ट फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, यहाँ पे मैं इसे कहता हूँ केस व्हेन जेंडर इक्वल टू एफ, ठीक है, देन क्या करें, फीमेल, ठीक है, और साथ में मैं इसे कहता हूँ व्हेन जेंडर इक्वल टू मेल, देन मेल and as gender from admission, ठीक है। अब मैंने क्या किया, केस के बाद कॉलम नहीं लगाया, यहाँ पे हमने क्या किया था, केस के बाद कॉलम लगाया। मैंने कहा केस व्हेन कॉलम इक्वल टू दिस एंड देन व्हेन कॉलम इक्वल टू दिस। इस केस में कॉलम सेम रहेगा, इस केस में आप कॉलम चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे कॉलम 1, कॉलम 2, व्हेन कॉलम 3, व्हेन कॉलम 3, या आप ऐसे भी कर सकते हैं एफ एंड कॉलम 1 या कॉलम एल्स, जो भी आपका कॉलम है, इक्वल टू दिस, ठीक है, कंडीशन और इज, ठीक है। तो ये चीज़ें भी आप लगा सकते हैं कि मैंने कहा केस व्हेन, फिर उसके बाद मैंने कॉलम नेम चूज़ किया, उसके बाद फिर व्हेन एंड कॉलम नेम चूज़ किया, ठीक है। तो ये आप इस तरह भी इसको कर सकते हो कि मल्टीपल कॉलम्स के साथ, ठीक है। तो इस केस में यहाँ पे आपका कॉलम डिफरेंट हो सकता है, यहाँ पे कॉलम आपका डिफरेंट हो सकता है, ठीक है। जो आपने कैलकुलेशन केस के थ्रू करनी है आप यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। तो सर वो केस में तो ये होता है ना कि कोई एक चलेगा, तो उसमें कौन सा उसको उठाएगा? देखें, केस व्हेन मैं से कहता हूँ जब ये हो तो ये रिजल्ट आ जाए। जब आपकी एक रो कॉल होगी फर्स्ट रो, तो उस रो में ये देखेगा कि जेंडर क्या है, फीमेल कर देगा, ठीक है। या तो एफ आएगा या एम आएगा। अगर आप रिकॉर्ड देखें, या तो आपके पास एफ है या एम है, ठीक है। एक टाइम पे एक आएगा ना। मैं ये कह रहा था कि जब आपने कहा था कॉलम चेंज कर दें, जेंडर कॉलम चेंज कर सकते हैं ना। मैं यहाँ पे और लगाता हूँ दिस कॉलम इक्वल टू दिस हो तो ये कर दे,
पहले इसको चेक करेगा, अगर वो इस तरह नहीं है तो फिर मैं कहता हूँ सेकंड कॉलम को चेक करो, अगर वो इस तरह है तो ये कर लो। जेंडर की जगह कोई और कॉलम लगा दें यहाँ पर, कोई भी और कॉलम आप लगा दें, ठीक है। ये एक एग्जांपल है, लाजमी नहीं है कि यहाँ पे जेंडर है। फॉर एग्जांपल आप कैलकुलेशंस कर रहे हैं, ठीक है, मैं एडमिशन टाइप रखता हूँ या डिस्काउंट टाइप रखता हूँ। डिस्काउंट टाइप है जी एक स्टूडेंट के लिए, ये स्टूडेंट का भाई है, एग्जिस्टिंग स्टूडेंट का, टीचर का बेटा है, बेटी है, ठीक है। तो उसकी आप टाइप रख सकते हैं कि टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 3। केस टाइप 1 हो तो आपकी जो अमाउंट है वो डिवाइडेड बाय दिस एंड मल्टीप्लाई बाय दिस और एंड दिस, ठीक है। केस टाइप आप कहते हैं जी कि अगर वो भाई भी है और प्लस बेटा भी है तो फिर ये कैलकुलेशंस आ जाएगी, दिस एंड दिस। फिर आप कहते हैं सिर्फ वो ये है तो ये कैलकुलेशंस आ जाएंगे। तो आगे आप कैलकुलेशंस करके ये बेसिकली आपका रिजल्ट होगा, जो जिस केस पे अप्लाई होगा, फुलफिल करेगा, वो केस एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। तो लाजमी नहीं है कि यहाँ पे हमने एक ही कॉलम दिया, केस कॉलम और दोनों कंडीशन सेम कॉलम पे, ठीक है। यहाँ मैंने केस के बाद कॉलम नहीं किया, मैंने कहा केस 1 देन कॉलम 1 इक्वल टू दिस, सो रिजल्ट विल बी दिस, एंड द कॉलम सेकंड इक्वल टू दिस, देन रिजल्ट विल बी दिस, ठीक है। अब इसको हम एग्जीक्यूट करें, सेम रिजल्ट जो हमें पहले वाले से मिला। फ़र्क ये है कि यहाँ पे आप नंबर ऑफ कॉलम आपका सेम होगा, यहाँ पे आप डिफरेंट यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो आगे ऐसे सिनेरियोज आएंगे तो हम इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। इसी वजह से मैं दोनों चीज़ें आपको पढ़ा रहा हूँ कि केस इस तरह भी इस्तेमाल हो सकता है और ऐसे भी इस्तेमाल हो सकता है, ठीक है। सम केसेस में हम ऐसे यूज़ करेंगे और सम केसेस में हम ऐसे यूज़ करेंगे, ठीक हो गया। एक चीज़ डिस्टेंट और दूसरा केस, समझ आ गई यहाँ तक? कोई प्रॉब्लम? ओके, ये तो हो गया केस का काम। अब हम यहाँ पे पढ़ते हैं कॉन्कर्डिनेशन, दो चीज़ों को, स्ट्रिंग्स को। ओके, अब हम आते हैं कॉन्कर्डिनेशन के ऊपर कि हमने स्ट्रिंग्स को आपस में जोड़ना है कि फर्स्ट नेम और लास्ट नेम इक्वल टू फुल नेम, ठीक है। दोनों अगर स्ट्रिंग्स होंगी तो फिर तो कोई इशू नहीं है। अगर एक चीज़ ऐसी है जो स्ट्रिंग नहीं है, ठीक है, तो वो कैसे हम साथ में पढ़ेंगे। यहाँ पे मैं कहता हूँ सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम एडमिशन, और मैं कहता हूँ जी फर्स्ट नेम प्लस कॉन्कर्डिनेशन के लिए, उसके बाद एक स्पेस आ जाए, अगेन ये प्लस हो जाए किसके साथ, लास्ट नेम एज अ फुल नेम, ठीक है। दोनों चीज़ें स्ट्रिंग थी, सेम एज इट इज़ हमने कर दिया फुल नेम, ठीक है। सिंपल वे पहला के एक आपकी वैल्यू प्लस उसके बाद जो भी उसमें बीच में आपने देना है, तो ये आपका सिंगल कोड जो है ये स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट करता है कि यहाँ पे मैंने स्ट्रिंग डाल दी, स्पेस, और फिर मैंने कहा लास्ट नेम एज अ फुल नेम सेलेक्ट, ठीक है। तो अब ये हमारे पास नाम जुड़ के आ गया एज अ फुल नेम। अब मैं यहाँ पे इसे कहता हूँ लास्ट नेम फुल नेम, दो चीज़ें आ जाए, तीसरी चीज़ इनके साथ आ जाए यहाँ पे स्पेस टेक एडमिशन ऑन डेटेड, ठीक है। अब इसके साथ मैं एडमिशन डेट जोड़ने जा रहा हूँ। अब एडमिशन डेट जो है हमारे पास, या आप प्राइस किसी आइटम के साथ जोड़ने जाते हैं, फॉर एग्जांपल दोनों चीज़ें करते हैं, तो यहाँ पे हम कास्टिंग करेंगे, ठीक है। मेरे पास एक इसमें कॉलम है डेट ऑफ एडमिशन, ठीक है। तो यहाँ पे हम देते हैं कास्ट, ठीक है, किस चीज़ की, डेट
ऑफ एडमिशन एज अ एन वार्चर और वार्चर वट एवर यू वांट। ठीक है, तो ये हमने कंकेटिनेट कर दिया, फर्स्ट नेम लास्ट नेम टेक एडमिशन ऑन डेटेड दिस। ठीक है, इस सूरत में हमारी ये कंडीशन चेंज होगी। ठीक हो गया। सेम यही चीज़ अगर मैं प्रोडक्ट के साथ करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे कहूँगा सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम प्रोडक्ट्स। ठीक है, मैं यहाँ पे कहता हूँ जी प्रोडक्ट का नेम है हमारे पास। ठीक है, नेम प्लस अगर हम उसकी कॉस्ट दे देते हैं परचेज कॉस्ट। अब परचेज कॉस्ट जो है वो हमारे पास न्यूमेरिक है। ठीक है, और यहाँ पे जो है हमारे पास ये अनवार्चर है, इन दोनों को हम जोड़ते हैं तो उस सूरत में वो क्या कह रहा है, कन्वर्जन डेटा टाइप अनवार्चर टू न्यूमेरिक। ठीक है, सेम इसी केस में भी हमने कास्टिंग की, तो इस केस में भी हम वही काम करेंगे कास्टिंग का। ठीक है, प्रोडक्ट नेम शुरू में मैं दे देता हूँ यहाँ पे प्रोडक्ट नेम। ठीक है, स्पेस प्लस प्रोडक्ट का नेम आ गया। उसके बाद यहाँ पे मैं से कहता हूँ प्राइसेस। ठीक है, इसकी प्राइस क्या है, इसकी हमने कॉस्टिंग करनी है, तो कॉस्टिंग के लिए कन्वर्जन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कन्वर्ट। ठीक है, वार्चर आगे उसकी वैल्यू, और सिंपल वे कास्ट। कास्ट एज एन वार्चर और वार्चर व्हाट एवर यू वांट। ठीक है, एग्जीक्यूट प्रोडक्ट नेम प्राइसेस। ठीक है, तो ये है कॉस्टिंग प्लस कंकेटिनेशन। जब आप दो स्ट्रिंग्स को आपस में जोड़ते हैं सेम लाइक दिस, उसमें कोई इशू नहीं है, दोनों स्ट्रिंग्स हैं और स्ट्रिंग्स को कंकेटिनेट इजीली किया जाता है। अगर आप कोई और डेटा टाइप इंट नंबर डेट या किसी और को इन्वॉल्व करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो उसके लिए आपको प्रॉपर उसकी कॉस्टिंग करनी पड़ेगी, उसको एज अ टेक्स्ट में लाना पड़ेगा। ठीक है, स्ट्रिंग में लाना पड़ेगा, फिर आप उसको कंकेटिनेट कर सकते हैं जैसे भी आप चाहें। ठीक होगी, यहाँ तक चीज़ क्लियर होगी। ये होगी हमारी कास्टिंग। अब हम आते हैं सेलेक्ट के वेयर क्लास में। ये तो होगी कास्टिंग का काम। यहाँ तक कोई क्वेश्चन तो नहीं है, फिर मैं आगे चलूँ। क्लियर है? ओके। वेयर, ओके, वेयर में हम आते हैं, हम अपना एक टेबल उठा लेते हैं। सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम प्रोडक्ट्स। हमारे पास मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं, हम उनको सर्चिंग करना चाह रहे हैं। ठीक है, ये हमारे पास स्टूडेंट्स हैं, हम उनके ईयर को देखना चाह रहे हैं कि 2011 में 2012 में कितने स्टूडेंट रजिस्टर्ड हुए, कौन कौन से स्टूडेंट रजिस्टर्ड हुए। ठीक है, तो दोनों के ऊपर थोड़ा थोड़ा काम कर लेते हैं। तो ये हमारे पास प्रोडक्ट्स आ गए 598। इन प्रोडक्ट के ऊपर हम कुछ सर्चिंग करना चाह रहे हैं। ठीक है, इसमें मैं कहता हूँ वेयर सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम वेयर पैकिंग। अब पैकिंग जो है हमारे पास स्ट्रिंग है, मैं इक्वल टू इसे कहता हूँ 60 ml। ठीक है, तो ये एग्जैक्ट इसकी बेस पे मुझे वो प्रोडक्ट बता देगा जो 60 ml की प्रोडक्ट। ठीक है, 73 रोज हैं जो 60 ml। क्वाइट पॉसिबल है कि बीच में लाइक दिस भी हो। ठीक है, एक प्रोडक्ट ये भी। ये तो हो गया हमारा इक्वल का, कि इक्वल जो है वो एग्जैक्ट वैल्यू आप देंगे, उस वैल्यू को मैच करेगा, जो एग्जैक्ट इसके साथ मैच करती होगी उसके हिसाब से वैल्यू लेके आएगा। ठीक है, ग्रेटर देन लेस देन ये आप यूज़ कर सकते हैं न्यूमेरिक के साथ, सॉरी न्यूमेरिक वैल्यूज़ के साथ और डेट टाइम के साथ।
ठीक है, डेटा एंड डेटा टाइप के साथ और न्यूमेरिक वैल्यू के साथ। ओके, एक चीज़ होगी ये। दूसरी चीज़ मैं से कहता हूँ प्रोडक्ट्स हमारे पास वो आए जो जिनका जो नेम है, ठीक है, वेयर नेम लाइक मिलता जुलता हो, नेम क्या हो, मिलता जुलता हो किस चीज़ के, ठीक है। लाइक के अंदर अगर मैं डायरेक्ट दे देता हूँ फॉर एग्जांपल ए, ठीक है, लाइक ए, तो कोई रिजल्ट नहीं आया, क्योंकि लाइक के साथ एक कीवर्ड, एक कैरेक्टर यूज होता है परसेंटेज, जो आप बताते हैं कि इससे स्टार्ट हो, इससे एंड हो, या कहीं पे भी लाइज करता हो, ठीक है। तो इस केस में लाइक जो है वो इक्वल के बराबर काम करेगा अगर आप वो साइन नहीं देते तो, ठीक है। यहाँ पे मैं एक साइन देता हूँ परसेंटेज लास्ट में, तो इसे मैं कहता हूँ कि स्टार्ट में ए हो, उसके बाद कोई भी कैरेक्टर हो, स्टार्ट में ए हो, परसेंटेज का मतलब है आगे के छोड़ दो, इससे आगे के जो है उनको मैच नहीं करो, जैसे ये देखो कि स्टार्ट में ए है तो ले आओ, ठीक है। तो अब वो आएंगे जिनके स्टार्ट में जस्ट ए है, ठीक है। अगर मैं ये चीज़ इसको मैं ऐसे करूं तो कॉपी परसेंटेज के साइन को यहाँ पे ले आऊँ और मैं इसे कहूँ कि एंड में बी है जिसके, वो ले आए, तो अब वो आएंगे जिनके एंड में बी है, वो किससे स्टार्ट हो रहे हैं, नो मैटर, ठीक है। उनका स्टार्टिंग कैरेक्टर कुछ भी है उससे उसको कोई मतलब नहीं है। थर्ड है कि मैं इसे कहता हूँ वो ले आओ जिनके बीच में बी है, कहीं पे भी बी है, स्टार्ट में, एंड में, सेंटर में, एक कैरेक्टर छोड़ के दूसरा कैरेक्टर छोड़ के, व्हाटएवर, कहीं पे भी बी लाइज कर रहा है तो वो ले आओ। तो ऐसी प्रोडक्ट्स 3 to 1 है, ठीक है। इसके यहाँ पे बी है, इसके यहाँ पे बी है, इसकी यहाँ पे है बी, ठीक है। जहाँ पे बी कैरेक्टर इसको मिलेगा, चाहे वो स्टार्ट में है, अब इसका बी स्टार्ट में है, ठीक है, स्टार्ट में है इसका बी, इसका एंड में है, कहीं पे भी लाइज कर रहा है, ठीक है। अब कहीं पे भी वो कैरेक्टर जो आपने इसके बीच में दिया, वो जहाँ पे भी लाइज कर रहा है वो लेके आ जाएगा, ठीक है। एक चीज़ होगी इक्वल, उसके बाद लाइक एंड परसेंटेज, स्टार्ट परसेंटेज एंड बोथ साइड परसेंटेज, ठीक है। तो परसेंटेज साइन जो है वो एलिमिनेशन के लिए है, इसको हम कहते हैं कि स्टार्ट देखो ए से हो रहा है उससे आगे के छोड़ दो, एंड देखो बी से हो रहा है उससे पहले के छोड़ दो, ठीक है। कहीं पे भी लाइज कर रहा है, स्टार्ट और एंड सारी जगह मिक्स कर दो, ठीक है। ओके, अब हम आते हैं थोड़ा ग्रेटर देन के ऊपर। मैं कहता हूँ सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम प्रोडक्ट्स वेयर सेल कास्ट ग्रेटर देन और इक्वल टू 20। अगर मैं इक्वल करूँगा तो सिर्फ वही आएंगी जो इक्वल टू 20 है, ठीक है। अगर कोई एलाइज कर रही है तो जो इक्वल टू 20 है। मैं इसे कहता हूँ ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, जो 20 से बड़ी हों वो आ जाए, ठीक है। और ऑर्डर बाय सेल कास्ट डिसेंडिंग हो जाए, जो ज़्यादा प्राइस वाली है वो टॉप पे आ जाए, ठीक है, 2010, और जो कम प्राइस वाली हैं वो फिर उस हिसाब से लास्ट में, ठीक हो गया। ये तो हो गया ग्रेटर देन। फिर मैं इसे कहता हूँ ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 20 एंड सेल कॉस्ट लेस देन एंड इक्वल टू 1000। अब वो आए जो 20 या 20 से बड़ी हों, 1000 या 1000 से छोटी हों, ठीक है। तो वो प्रोडक्ट्स आएंगी जो 20 से बड़ी होंगी और 1000 से छोटी होंगी, ठीक। एक तरीका कार तो ये। दूसरा मैं इसे कहता हूँ, इस केस में हमारे पास 500 ट्रैकर्स है, मैं इसे कहता हूँ
सेल कास्ट बिटवीन 20 एंड 1000। अगर बोथ साइड, राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड हमारा सेम कॉलम है तो वी हैव टू यूज बिटवीन। ठीक है, तो बेटर है कि आप बिटवीन यूज करें। इस केस को मैंने एग्जीक्यूट किया, सेम 500 रैकेट्स। बिटवीन में 20 और ये आएंगे, बिल्कुल आएंगे, सेम 500 रैकेट्स हैं, सेम 500 रैकेट्स। ठीक है, जो आप यहाँ पे वैल्यू देंगे वो इंक्लूड होगी। ठीक है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी इट विल बी इंक्लूडेड। ठीक है, सेम इसी तरह लेस देन एंड इक्वल टू, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू। ठीक हो गया। जब आपकी दोनों साइड्स पे आपका जो कॉलम है वो सेम है तो बेटर है कि आप बिटवीन यूज करें। ठीक हो गया, ये कहानी तो होगी इस तरह। ओके, अब हम आते हैं थोड़ा और इसको एक्सप्लोर करते हैं। यहाँ तक समझ आ गई? यहाँ तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं? ओके, इक्वल टू, लाइक एंड बिटवीन। इसी तरह बिटवीन आप डेट्स के बीच में भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे कोई ऐसी चीज़ है जो डेट से रिलेटेड हो इस टेबल में? नहीं। ओके, हम थोड़ा आगे चलते हैं। मैं कहता हूँ कि मुझे सेल डिटेल से वैल्यूज़ लेके आए। ठीक है, लेकिन वो वैल्यू लेके आए जिनकी प्रोडक्ट के टेबल में प्राइस जो है वो 20 है। सेल डिटेल में ऐसे प्रोडक्ट लेके आओ, ठीक है, जिनकी प्रोडक्ट के टेबल में सेल प्राइस 20 है। ठीक है, अब अगर मैं इसको ये कहता हूँ यहाँ पे select static from product where sale cost equal to 20, तो मेरे पास 3 प्रोडक्ट कोड्स आ रहे हैं। ठीक है, अब मैंने वेयर के क्लास में 3 ये वाले प्रोडक्ट कोड डालने हैं। उसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं? फॉर एग्जांपल, मैं बेसिकली अभी जिस चीज़ को बढ़ाने जा रहा हूँ वो है इन, वो है इन। ठीक है, इनके लिए क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, क्या क्या तरीकाकार है? मैं कहता हूँ सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम कस्टमर वेयर एरिया कोड इन, एरिया कोड कौन सा? 1000, 5000 एंड 7000। इन 3 एरियाज के मुझे कस्टमर दिखा दो। इन 3 एरियाज के मुझे कस्टमर दिखा दो। तो ये हमारे पास जो कस्टमर्स आएंगे ये सिर्फ उन 3 एरियाज के होंगे। ठीक है, 5000 एंड 7000। ठीक हो गया, सिर्फ उन एरियाज के जो ही हैं। स्पेसिफिक वैल्यूज के लिए आप इन मल्टीपल वैल्यूज और सिंगल वैल्यूज बोथ दोनों के लिए इस्तेमाल हो सकता है। ठीक है, कस्टमर के टेबल से उठा के ला रहा हूँ मैं कस्टमर के टेबल से वो कस्टमर उठा के ला रहा हूँ जो इन एरिया कोड पे लाइस करते हैं। सही, ठीक। ठीक है, जिनका एरिया कोड ये है या ये है। तो सर ये काम था वो मतलब एरिया के कोड इक्वल टू दिस और एरिया कोड इक्वल टू दिस और एरिया कोड इक्वल टू दिस। ये वही काम और लेकिन आप ठीक है, जस्ट इनके साथ आप इसको करेंगे। मतलब एक कॉलम के साथ अगर आपने मल्टीपल वैल्यूज लेनी है तो डोंट यूज और मल्टीपल टाइम्स, एरिया कोड और एरिया कोड और एरिया कोड और ये यूज नहीं करना। ठीक है, इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं कि मैं एक ही वैल्यू दूं। ठीक है, इक्वल टू का काम भी हो रहा है। सही है, ओके। अब मैं क्या करता हूं कि मुझे नहीं पता कि मैं सेल डिटेल से कुछ चीज़ें लाना चाह रहा हूं। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास प्रोडक्ट कॉस्ट आ रही है।
ठीक है, क्लियर है चीज़। यूनिट कॉस्ट जो है वो ये आ रही है, और प्रोडक्ट कोड हमारे पास ये है, ठीक है। जो हमारे प्रोडक्ट कोड हैं, जो प्रोडक्ट के टेबल के साथ क्या होते हैं जी, ज्वाइन लगता है, ठीक है। अब अगर मैं ऐसे लिखूं, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम प्रोडक्ट्स वेयर सेल और परचेज कास्ट, फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूँ परचेज कास्ट ग्रेटर देन और इक्वल टू 20 या बिटवीन 20 एंड 400। तो ये क्या करेगा, मुझे मल्टीपल रैकेट्स रिटर्न करेगा, ठीक है। या इसको मैं कर देता हूँ जस्ट 50, थोड़ा सा और शॉर्ट लिस्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो इसने मुझे 116 रैकेट्स जो हैं वो शो किए कि ये प्रोडक्ट कोड जो हैं वो इसके बिटवीन लाइज कर रही। अब मैं चाहता हूँ कि यही प्रोडक्ट्स जो यहाँ पे आई हैं ये मुझे सेल डिटेल से पता चले कि कितनी दफ़ा सेल है, ठीक है। उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं करता हूँ सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम सेल डिटेल वेयर प्रोडक्ट कोड इन, वेयर प्रोडक्ट कोड इन। अब प्रोडक्ट कोड इन, तो प्रोडक्ट कोड कहाँ से उठाए, मुझे नहीं पता कि प्रोडक्ट कोड कहाँ से आएगा, आई हैव नो आइडिया अबाउट प्रोडक्ट कोड। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लिखूँगा। अब यहाँ पे कोड है तो मुझे कोड की वैल्यू कोड के साथ मैच करनी है, सेम लाइक दिस। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सेलेक्ट कोड फ्रॉम, कहाँ से, प्रोडक्ट वेयर परचेज कॉस्ट बिटवीन 20 एंड 50। तो ये मुझे, अब मैंने सिर्फ कोड कॉल किए हैं तो ये मुझे मल्टीपल कोड बताएगा कि ये कोड्स हैं टोटल 116। इन कोड्स को वो इसके साथ मैच करेगा इन के थ्रू। मैंने कहा सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम सेल डिटेल, सेल डिटेल से तमाम की तमाम सेल लेके आ जाओ, सेल डिटेल लेके आ जाओ, वेयर प्रोडक्ट कोड लाइज करते हैं इन है, प्रोडक्ट कोड मौजूद हैं ये वाले जो इस क्राइटेरिया के बेस पे आ रहे हैं। पहले मैंने क्या किया था, एरिया कोड, स्टैटिक एरिया कोड दे दिए कि ये एरिया कोड हो, इन एरिया कोड के मुझे कस्टमर बता दो। अब मैंने कहा कि मेरे पास ये वाली प्रोडक्ट्स हैं जो 22 बिटवीन हैं, 22 50 इसके बीच में आ रही हैं, इन प्रोडक्ट के कोड के साथ इस कोड को मैच करो, ठीक है, और मुझे सेल डिटेल बता दो, ठीक है। तो ये हमारी सेल डिटेल आ गई। सेल डिटेल में हमारे पास 15 ब्रैकेट्स आ गई, भाई दो टेबल से डाटा आ गया, दो टेबल से, ठीक है। अब क्योंकि मुझे इन में जो वैल्यू देनी थी, हो सकता है कि यहाँ पे एक रिकॉर्ड आए, हो सकता है कि यहाँ पे एक रिकॉर्ड आए, तो एक रिकॉर्ड आएगा तो तब भी इन चलेगी ना, ठीक है। ज़्यादा भी आ सकते हैं, हमें आइडिया नहीं है, पॉसिबल है ज़्यादा है, ठीक है। तो जब इस तरह की कंडीशन हो तो फिर आप इक्वल नहीं लगा सकते कि जहाँ पे आपको रन टाइम पे वैल्यूज पता ना हो कि वो एक आएगी या एक से ज़्यादा आएगी, देन यू हैव टू यूज़। अगर यहाँ पे मैं कह देता हूँ जी 2000 से लेके 4000 के बिटवीन में जो प्रोडक्ट सेल हुई हैं वो बता दो, तो पॉसिबल है कोई प्रोडक्ट ना आए, वहीं से मिली नहीं थी, ठीक है। यहाँ पे ऐसा प्रोडक्ट कोड है ही नहीं है जो यहाँ से हमारे पास आया, यहाँ से हो सकता है एक प्रोडक्ट कोड आ रहा है लेकिन ये प्रोडक्ट कोड यहाँ पे नहीं हो सकता। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे इसे कह दूँ तो कि ये वाला कस्टमर मुझे चाहिए जिसका एरिया कोड ये हो, तो हो सकता है ये एरिया कोड ना हो, ठीक है। तो प्रोडक्ट तो हमारे पास लाइज कर रही है, एक ही प्रोडक्ट आई है, लेकिन क्या हुआ, प्रोडक्ट हमारे पास यहाँ से एक प्रोडक्ट कोड उसने बता दिया कि प्रोडक्ट कोड 3010 है। अब मैं सेल डिटेल में वैसे चेक करता हूँ, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम सेल डिटेल वेयर प्रोडक्ट कोड इक्वल टू 3010,
ठीक है, तो 3010 का प्रोडक्ट है ही नहीं। सेल डिटेल के टेबल में 3010 नहीं है तो रिकॉर्ड नहीं आएगा, डेट्स इट। ये प्रोडक्ट कोड्स हैं जो अभी तक सेल हुई हैं, ये प्रोडक्ट कोड हैं जो अभी तक सेल हुई हैं। इसमें वो प्रोडक्ट कोड नहीं है जो इस क्राइटेरिया को मैच करती है। क्लियर होगी सर? बेसिकली ये दोनों को मैच करेगा, प्रोडक्ट कोड को और बिल्कुल परचेज को। बिल्कुल। मैं इसे ये कहता हूँ कि मेरे पास फॉर एग्जांपल क्वेश्चन ये है, ऐसी प्रोडक्ट्स आए जो 20 से 50 के दरमियान हो, ठीक है, ऐसी प्रोडक्ट जिनकी परचेज कॉस्ट इसके दरमियान हो, ठीक है, और मुझे उनकी नंबर ऑफ क्वांटिटी आ जाए। अभी तो हमने सेलेक्ट स्टायरेक्ट किया तो तमाम के तमाम आ रहे हैं, ठीक है, तो मैं इसे कहता हूँ नंबर ऑफ क्वांटिटी आ जाए, ठीक है, उस प्रोडक्ट कोड के अगेंस्ट। तो मैं यहाँ पे इसे कहूँगा, मैं सॉरी इसको अलग सेव करता हूँ ताकि टेंशन ना हो। इसकी कॉपी बना लेते हैं, कॉपी, मैं यहाँ पे इसे कहता हूँ प्रोडक्ट कोड कामा सम ऑफ कौन सी क्वांटिटी, QTY एंड प्लस सम ऑफ बोनस क्वांटिटी, ठीक है, जो हमने सेल की एज अ टोटल क्वांटिटी, ठीक है। और यहाँ पे मैं इसे कहता हूँ ग्रुप बाय, एग्रीगेट फंक्शन है तो वी हैव टू यूज़ ग्रुप बाय, ठीक है। तो मैं इसे कहता हूँ प्रोडक्ट कोड आए, उनकी टोटल क्वांटिटीज़ आए, ठीक है, जो इसके बिटवीन में हो, ठीक है। तो हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो हमारे पास ये प्रोडक्ट कोड है, ठीक है, जो यहाँ से हम देखेंगे तो यहाँ पे हो सकता है कि ज़्यादा हो, लेकिन वो हो सकता है कि वो कुछ सेल नहीं हुए, जो सेल नहीं हुए वो खुद ब खुद एलिमिनेट हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल लाइक दिस कि मैं यहाँ पे 7000, उसके बाद मैं देता हूँ 32,000, पॉसिबल है कि 32,000 जो है वो अवेलेबल ना हो, ठीक है, या मैं इसे कह देता हूँ 10 एक और इंक्लूड कर देता हूँ, पॉसिबल है कि ये उसमें अवेलेबल ना हो, ठीक है, पॉसिबल है कि ये ना हो, लेकिन 5000 और 7000 तो है ना, वो आएंगे, ठीक है, जो है वो आएंगे, जो नहीं है वो नहीं आएंगे, ठीक है। वेयर के क्राइटेरिया को जो चीज़ मैच करेगी वो आ जाएगी, जो नहीं मैच करेगी वो नहीं आएगी, ठीक है, क्योंकि वेयर की जो कंडीशन है वो तो यहाँ पे लगी हुई है। ये वेयर की कंडीशन जो है ये इसको मैच कर रही है, ठीक है, वो इसके साथ है, और ये वेयर की कंडीशन इसके साथ है, लेकिन इसको डेटा कहाँ से मिल रहा है, यहाँ से मिल रहा है, ठीक है। तो अब हम इसको एग्जीक्यूट कर देते हैं तो ये हमें बता देगा, और इसको आप मज़ीद ऑर्डर बाय कर दें, ठीक है, ऑर्डर बाय टोटल क्वांटिटी, ठीक। टोटल क्वांटिटी मैंने डायरेक्ट एलिस को इसलिए यूज़ किया कि ऑर्डर बाय जो है वो सिलेक्ट के बाद एग्जीक्यूट होता है एग्जीक्यूशन प्लान पे, ठीक है। अभी ऑर्डर बाय पे आ गया, जो कम सेल हुई हैं वो और जो ज़्यादा सेल हुई हैं, यहाँ तक समझ आ गई, क्लियर है, कोई परेशानी? थोड़ा सा आगे चलें। अच्छा, हमने क्या क्या चीज़ें कर ली, पहले हमने इक्वल टू देखा, लाइक देखा, ठीक है, उसके बाद ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन एंड लेस देन इक्वल टू, बिटवीन, ठीक है, फिर उसके बाद इन एंड लाइक दिस, ठीक है, फिर इन के साथ एग्रीगेट फंक्शन, ठीक हो गया। ये काम ऐसे भी हो सकता है कि हमने इसको ऐसे किया, ठीक है, इसको हम ज्वाइन लगा लें, ठीक है, प्रोडक्ट कोड के दरम्यान और प्रोडक्ट बिटवीन इक्वल टू दिस हो गया, ठीक है, तो तब भी यही काम हमारा हो सकता है। फॉर एग्जांपल कॉपी, मैं यहाँ पे से कहता हूँ वेयर फ्रॉम सेल डिटेल को मैं कहता हूँ एस इनर जॉइन प्रोडक्ट एज P on S dot product code equal to P dot code, ठीक है, where परचेज कास्ट बिटवीन दिस एंड दिस, कौन सी परचेज कास्ट, P डॉट परचेज कास्ट, क्योंकि परचेज कास्ट जो है वो हमारे पास एक टेबल में भी है और दूसरे टेबल में भी है, ठीक है, तो लिहाजा यहाँ पे आप मेंशन करेंगे कि किस टेबल की परचेज कास्ट,
ठीक है, किस टेबल का प्रोडक्ट कोड, ठीक है, सम ऑफ क्वांटिटी लाइक दिस, और ग्रुप बाय एंड हैविंग दिस, और इसको मैं ठीक है, सेम चीज, वही काम इनर जॉइन के थ्रू। इनर जॉइन नहीं लगाना आप ऐसे जॉइन फ्रॉम और वेयर के दरमियान में आएगा हमेशा। जी, फ्रॉम के बाद आपका जॉइन लगेगा, टेबल्स जितने भी हैं वो आप यहाँ पे कॉल करेंगे। ठीक हो गया, क्लियर है यहाँ तक? सर ये जो आपने एलियस यूज किए सर, ये फ्रॉम की एलियस हैं या मतलब ये टेबल के हैं, टेबल नेम है। एक टेबल नेम उसको मैंने कह दिया एस है, दूसरा टेबल नेम उसको मैंने कह दिया प्रोडक्ट है। अगर मैं यहाँ पे फ्रॉम में एलियस हम यूज नहीं कर सकते? कर सकते हैं, क्यों नहीं फ्रॉम का जो होगा कर सकते? सर ये आपने फ्रॉम में ही डिफाइन किया है सर वैसे? नहीं, देखें, फ्रॉम डिफरेंट थिंग है। फ्रॉम में जो एलियस जिसकी आप बात कर रहे हैं वो कॉलम एलियस है कि मैंने एज टोटल क्वांटिटी को यहाँ पे यूज़ कर लिया। अगर मैं इसको यहाँ पे कह देता हूँ एज प्रोडक्ट कोड, तो ये प्रोडक्ट कोड आई कॉन्ट चूज इन ग्रुप, ठीक है, क्योंकि ग्रुप तक सिलेक्ट का पता ही नहीं है उसको कि मैंने क्या करना। वो ये वाले एलियस है जिसकी आप बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम वही यूज़ करेंगे जो एक्चुअल नेम है, ठीक है, जिसकी बेस पे ग्रुप बनेगा। लेकिन हम एलियस को ऑर्डर बाय पे यूज़ कर सकते हैं। ये जो एलियस है ये टेबल का नेम है, उसकी शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है, दिस टेबल इक्वल टू दिस एंड दिस टेबल इक्वल टू दिस। अगर हम ये नहीं करते, फॉर एग्जांपल मैं पी को नहीं यूज़ करता, यहाँ से मैं इसको कट कर देता हूँ, तो देन मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा प्रोडक्ट डॉट कोड एंड प्रोडक्ट डॉट कॉस्ट, ठीक है। तो मैं अपने उस टाइम को सेव करने के लिए यहाँ पे उसको यूज़ कर सकता हूँ। मैं इसकी कॉपी ले लेता हूँ, एज पी एंड पी एंड पी, ठीक हो गया, ये काम हो गया हमारे यहाँ तक। अच्छा, एक बार फिर रिवाइज कर लें चीज़ें। पहले हमने डिस्टेंट, ठीक है, सिंगल कॉलम के साथ लगाएं या मल्टीपल कॉलम के साथ लगाएं, तो सेम वर्क विद द बोथ कॉलम्स एंड वर्क विद द सिंगल कॉलम, ठीक है। फिर उसके बाद हमने डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स को चेक करने के लिए क्यूरी लिखी, केस के ऊपर आए विद सिंगल कॉलम केस और यूज कैन बी विद मल्टीपल कॉलम केस। उसके बाद कंकैटिनेशन की दो स्ट्रिंग्स के बीच में और दो स्ट्रिंग्स प्लस डेट एंड स्ट्रिंग प्लस न्यूमेरिक, ठीक है, और प्लस उनकी कॉस्टिंग, ठीक है। कॉस्ट के ऊपर आपने थोड़ा सा स्टडी करना है कि कॉस्ट में हम और क्या क्या कर सकते हैं, एज वाच और एज डेट, और किस चीज़ को किस में कास्ट किया जा सकता है, ये आपने स्टडी करना है, ठीक है। इजीली किस चीज़ को किस में कास्ट किया जा सकता है, छोटी चीज़ को बड़ी चीज़ में कास्ट किया जा सकता है, बड़ी चीज़ को छोटी चीज़ में कास्ट नहीं किया जा सकता, ठीक है। उसके लिए प्रॉपर कन्वर्जन करनी पड़ती है, ओके। उसके बाद हम आगे वेयर क्लास में इक्वल टू लाइक 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 ग्रेटर देन इक्वल टू बिटवीन इन एंड इनर जॉइन, यहाँ तक चीज़ क्लियर हो गई। इसको सेव कर दूँ लेक्चर को।